आप लोगों को मैंने बताया था जैसे ही 2024 स्टार्ट होगा और बहुत बड़ी चेंजेस आप सिस्टम के अंदर देखेंगे। ये जो आप कह रहे थे ना पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इनके वीजे प्रोसेस में कुछ होल्ड पे आ रहे थे और बहुत से लोग कह रहे हैं कि वीजे लग नहीं रहे। मैंने हमेशा आपको यही कहा वीजे लग रहे हैं बट होल्ड ऑन करें, थोड़ा सा वेट करें क्लैरिफिकेशन का। तो ये वीडियो इन डिटेल होगी, पूरी क्लैरिफिकेशन है ताकि आपको पता लग जाए कि वीजा आप जो कह रहे हैं ना कि नहीं लग रहा, तो किस बेसिस पे नहीं लग रहा और कैसे आप अपना वीजा प्रोसेस कर सकते हैं इन यूएई अकॉर्डिंग टू द यूएई लॉ। और लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन आई है अथॉरिटीज की जानिब से और जो न्यूज में भी आई है वो भी साथ अटैच कर दूंगा इसके बाद में रेफरेंस के तौर के ऊपर। सबसे पहले अभी आपने एक बात सुनी होगी, डेमोग्राफिक डाइवर्सिफाइड वीजा प्रोवाइड किया जाएगा। अब पहले तो इस बारे में आपने समझना ये है क्या, जिनको नहीं पता उनको बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर फिर प्रोसेस कैसे कर सकते हैं वो भी जानिएगा। डेमोग्राफिक्स मींस के देखें, पहले क्या हो रहा था कि कोई भी कंपनी ओपन हो रही है, वो कंपनी किसी एक, फॉर एग्जांपल इंडिया से कोई बंदे ने आगे ओपन की है या पाकिस्तान से आगे ओपन की है, तो दे आर, वो कहते हैं ना, हायरिंग फ्रॉम इंडिया पूरा का पूरा स्टाफ, या पूरा का पूरा स्टाफ कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, या लोकल मार्केट में होते हैं तो इन नेशनैलिटी को हायर कर लिया जाता है और काम किया जाता है। अब क्या किया गया है, देखें अब अथॉरिटीज की जानिब से जो लोगों का वीजा होल्ड था उसका रीजन क्या हुआ है ये भी आप जानिएगा कि अब डेमोग्राफिक, वो कहते हैं डाइवर्सिफाइड वीजा जो है ना इशू किया जाएगा। मैं एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के अंदर 100 लोगों का कोटा मौजूद है, 100 लोगों का। अब इसमें आप ये समझ लें कि भाई मेरे 80% आप ये समझ लें कि भाई गो टू द एशियन नेशनैलिटी साइड जाएगा और 20% आप समझ लें अदर नेशनैलिटीज, जो आप बाहर वाली यूरोप वाली साइड भी कह सकते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि फॉर एग्जांपल आप इंडिया से हायर कर रहे हैं बंदा, पाकिस्तान से हायर कर रहे हैं, बांग्लादेश से हायर कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने कंपनी खोली और पूरा का पूरा स्टाफ लाके फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री से आपने बिठा दिया है। डाइवर्सिफाई या डेमोग्राफिक्स का मतलब यही है कि आपने हर नेशनैलिटी को चांस देना है, हर नेशनैलिटी का बंदा यहां पे आके काम करेगा और वो कहते हैं ना ये सारे मिलके आपकी कंपनी को फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन से होती है। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, फॉर एग्जांपल अब एक कंपनी के पास 10 पाकिस्तान के वीजे हैं और 10 इंडिया के वीजे हैं। ठीक है, अब उसका कोटा जो है 10 का 10 पूरा हुआ होगा, पाकिस्तान पूरे उसने रख लिए हैं। अब वो 11वां जब पाकिस्तानी उसके अंदर 5 दिन करेगा ना तो वो होल्ड पे चला जाएगा। मेरी बात समझ आइए, होल्ड पे इसलिए चला जाएगा क्योंकि उसका कोटा फुल हो गया। अब वो इंडियन को हायर करेगा तो उसका जल्दी से वीजा लग जाएगा। सेम केस अगर इंडिया का है, ठीक है, 10 पूरे हुए हैं और इंडिया का एक और लाना चाह रहा है तो पाकिस्तान का डालता है तो भाई उसका वीजा लग जाएगा। अब इसका यह मतलब नहीं कि इंडिया को बंद किया हुआ है, पाकिस्तान को बंद किया है, नेपाल को बंद किया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कोटा सिस्टम। अब इसमें दो चीजें और आती हैं। अगर तो वो कंपनी, वो बंदा जो ऑनर है, दे आर चेंजिंग देयर कोटा, ठीक है, अब उस, देखें कंपनी की कैटेगरी होती है, कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी है, किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। अब अगर उस कैटेगरी को हायर पे चला जाता है तो डेफिनेटली अगर एक कोटे के अंदर 100 बंदे थे तो उसके 100 के हिसाब से उसको परसेंटेज मिली हुई है। अब ये डिफाइंड परसेंटेज कितनी है ये आपके एचआर लोग, जो पीआरओ लोग हैं, वो आपको बताएंगे, जो ऑफिशियल लोग हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल वो अपने कोटे को उठा के 100 से 200 पे लेके जाएगा ना, तो इट मींस कि जो जहां पे 10 बंदे रखे जा रहे थे अब वो 20 हो गए हैं। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर तो आपका होल्ड पे जा रहा है और अगर कोटा इंक्रीज कर दिया जाता है तो हो सकता है कि आपका होल्ड से निकल के आपका प्रोसेस हो जाता है। बट अगर सेम है तो आप गो अहेड फॉर द डिफरेंट नेशनैलिटी, सबको रिस्पेक्ट दें, सबको काम करने का मौका दें, ताकि जो प्रॉब्लम्स और जो परेशानियां हम लोगों ने पहले फेस की हैं पिछले सालों के अंदर वो आगे फेस ना हो। और यूएई वो कंट्री है भाई मेरे, वो जगह है जहां पे पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। हमने किसी एक को इन्होंने चांस नहीं देना, पूरी दुनिया को चांस देना है। तो आपके अंदर अगर इतनी, वो कहते हैं ना, कैपेबिलिटीज हैं, आपकी स्किल्स, आपकी क्वालिफिकेशन इतनी स्ट्रांग है, डू इट, प्रूव योर सेल्फ और आपको डेफिनेटली इंशाल्लाह वीजा मिलेगा। अब ये मेरी बात आप लोगों ने समझ लेनी है, वीजा बंद नहीं है, वीजे खुले हुए हैं। कोटा सिस्टम आप समझ जाए, कोटा सिस्टम क्या है। अब अगर आपको नहीं लग रहा है होल्ड पे जा रहे तो कोटा, बट अब इसमें एक और चीज जाते जाते मैं वो क्लियर कर दूं। बहुत से लोग अभी आगे कहेंगे अनस्किल्ड, वो जो जिनके पास स्किल्ड नहीं है, जिनकी वो कैटेगरी 6 से 9 वाले कैटेगरीज के अंदर आते हैं, इन लोगों के बारे में क्या अपडेट है। फॉर द मेन टाइम अभी इसको होल्ड पे है। ठीक है, मैंने जैसे कहा ना कि 2024 के बाद आपको सिस्टम में चेंजेस आएंगी, डेफिनेटली इसके ऊपर भी बहुत सी चेंजेस अभी आपको सामने देखने में आएंगी और जब वो अथॉरिटी से वेरीफाइड होकर सामने आएंगी डेफिनेटली मैं आपको इजी जुबान में आपको आपके हिसाब से समझा दूंगा, जैसे ये मैंने आपको बात समझाई है। तो ये कहते हैं ना डेमोग्राफिक और डाइवर्सिफाइड किस्म की अब हायरिंग की जाएगी फ्रॉम द कंपनीज ओनर। और मैं मैसेज देना चाहूंगा अगेन टू द कंपनी ओनर, अगर आप कंपनी फॉर्मेट कर रहे हैं, ट्राई टू गिव चांस एवरी नेशनैलिटी।
हर नेशनैलिटी का हक बनता है कि यहां पे आके काम करें और अपना कहते हैं ना जिंदगी यहां पे अच्छी गुजारे। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अपकमिंग डेज के अंदर ये जो अनस्किल्ड वाले हैं इनके ऊपर भी बहुत डिटेल में एक वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन जाएंगे, बट वेरिफिकेशन का मैं वेट कर रहा हूं। जैसे ही वेरीफाई होगी आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट, ताकि आप लोगों के माइंड से सब कुछ क्लियर हो जाए और इस साल को आप प्यार और मोहब्बत से लेके चलें और ईमानदारी से आगे काम करें। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी, रिस्पेक्ट यूएई लॉ, रिस्पेक्ट द अथॉरिटीज इंफॉर्मेशन, जो राइट इंफॉर्मेशन है उसी को ही चलाएं, रूमर्स पे बिलीव मत करें। वीजे, ये आपने पूरी बात सुन ली है, सारी वेरिफिकेशन भी मैंने आपको दिखा दी है। प्लीज ईमानदारी से काम करें, ये कंट्री आपको देने के लिए बैठी हुई है। गलत काम मत करें, रिस्पेक्ट द कंट्री लॉ, रिस्पेक्ट द कंट्री, फॉलो द न्यूज और चैनल को लाइक और शेयर और फॉलो लाजमी कर लीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।